मनु सिंह जी, एक चीज बताइए कि ये अवैध रूप से तो खनन हो ही रहा है, इसके क्या नुकसान है हमारे पर्यावरण को लेकर के? क्या आने वाले समय की स्थिति अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या तस्वीर हम समझ नहीं पा रहे हैं, जो हम देख नहीं पा रहे हैं, वो क्या होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो अभी आप ही के चैनल को मैं साधुवाद भी दिया था। लगभग 1.5 महीने पहले हमने एक शो में बातचीत करी थी, जो जोधपुर विश्वविद्यालय ने एक रिपोर्ट निकाली थी कि किस प्रकार जो अवैध खनन है उसने अरावली के आसपास इतना भयंकर संकट पैदा कर दिया है कि वो इतनी बड़ी मात्रा में हो रहा था कि भूकंपीय प्लेटों तक पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। यानी अवैध खनन उस दर्जे का हो रहा है कि उसकी वजह से अब भूकंप आएंगे। इसकी वजह से आप देखिए, जो भूगर्भीय जल होता है वो प्रभावित होता है, वनस्पति कई प्रकार की हैं वो प्रभावित होती है, एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, बहुत सारे प्रजाति चाहे सरीसृप हो चाहे स्तनधारी जीव हो, सब पे प्रभाव पड़ता है। हमें पता ही है कि सरिस्का में तो ब्लास्टिंग में टाइगर की डेथ हो गई, जिसको हम बचा नहीं पाए। उसके अलावा आप देख रहे हैं सरिस्का के अंदर, हम देख रहे थे कि अभी उस पर भी आप ही के शो में बैठा था कि उसके अंदर खनन चल रहा, बिल्कुल कोर एरिया में, और उसको कोई आपको वहां अधिकारी भेजने की जरूरत नहीं है। आजकल के जमाने में तो आप गूगल अर्थ का एडवांस वर्जन लेंगे तो आपको लाइव दिखा देगा कि खनन चल रहा है या नहीं चल रहा। तो मैं अवैध खनन को मेरे हिसाब से हमें इकोलॉजिकल टेररिज्म के उसमें डालना पड़ेगा। इससे जो उत्सर्जन होता है महीन PM 2.5 कणों का, 12 प्रकार के फेफड़ों के ऐसे बीमारियां हैं जो उनसे उत्पन्न होती हैं, जिसमें जान जा सकती। अगर ये इकोलॉजिकल टेररिज्म नहीं है तो फिर क्या है? और ये धड़ल्ले से चल रहा है। आप कई प्रदेश, 3 प्रदेश तो मैं सीधा कह सकता हूं, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये लोग तो खनन माफियाओं के द्वारा ही चल रहे हैं। आपकी टीम गई, उन पे हमला हुआ, पुलिस वालों पे हमला होता है, IPS अधिकारियों पे हमला हुआ है राजस्थान में, बिल्कुल, है ना, और मौतें हुई हैं। तो आप खुद सोचिए कि आम आदमी कैसे इसके खिलाफ आवाज उठा पाए। नहीं, इसमें अब करने की कैलाश क्या नंदा जी जरूरत तो है? इसमें बहुत कार्य किया है। हाँ, अब इसमें करने की क्या जरूरत है, जरा इस पर भी बात उनकी करते हैं टीम सर। पे भी हमले हुए, उन्होंने पिछली बार बताया था। हाँ, तो अगर हमें करना है जी जी तो जॉइंट फोर्स ही बनानी पड़ेगी। हाँ, और नहीं तो आप देख लीजिए, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जो मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड ने, उन्होंने भी जब ये विषय को उठाया था तो उन्हीं के ऊपर दबाव बना दिया गया था लोगों ने कि गलत विषय आप उठा। तो ये बहुत ही संगीन विषय है। हमें मान के चलना पड़ेगा कि सिर्फ छोटे लेवल पे वन अधिकारियों की मिलीभगत नहीं है, पॉलिटिकल विल इसलिए गायब है क्योंकि ऊपर तक इनका पैसा पहुंच रहा है और इनकी पहुंच है, तभी ऐसा हो रहा है। 1-2 ड्राइवर पकड़ लेने से ट्रक के, या 1-2 छोटे अधिकारियों को आप उनके खिलाफ एक्शन लेने से ये समस्या नहीं जाएगी। उसमें होता भी क्या है ना सर, उसमें होता भी क्या है, वो जो अवैध रूप से परिवहन भी होता है ना, ये जब सामान लेकर के जाएंगे, ट्रैक्टर पकड़ लिया, बाकी लोग तो फरार हैं भाई, अगली बार से फिर से वो चालू करने लगेंगे, उनको रोका थोड़ी गया। तो जब तक आप जो किंगपिन्स है, जो मास्टरमाइंड है, उन पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा और बड़े बड़े अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं तय होगी, तब तक कुछ नहीं।